से मारे जा रहे हो ना, ऐसे मारे जाओगे ज़िंदगी में कोई आपकी आवाज़ नहीं उठाएगा और आवाज़ क्यों उठाएगा? आप तो पढ़े लिखे हो नहीं, उतना तो फीस अफ़ोर्ड नहीं कर पाओगे, एक वकील को तो दे नहीं पाओगे, एक बार ऑफ़ेंस करोगे, जाओगे जेल के पीछे पड़े रहोगे, पता लगेगा आपने वो क्राइम भी नहीं किया था, उसके लिए सज़ा झेल रहे हो और झेलते रहोगे, रीज़न है। अच्छे लोगों को चूज़ करोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, कभी जी लगा के जब माता-पिता पैसा देंगे तो आप यहाँ पे घूमोगे, टहलोगे, तो ये रीज़न है। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन मैं आर्टिकल 14 को डील्स करने वाला हूँ। मेरा नाम अंकित है। आइए बताते हैं आर्टिकल 14 क्या बात करता है। तो ये 2 पार्ट में पढ़ा जाता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो होता है ये बताता है कि सबको कानून में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, सभी लोग बराबर होते हैं। इसी में रूल ऑफ लॉ पढ़ते हैं, एबीडीआईसी का कांसेप्ट होता है। अब एबीडीआईसी का कांसेप्ट ये कहता है कि कोई भी लॉ के बराबर नहीं होगा, लॉ जो होगा सुप्रीम होगा। अब लॉ सुप्रीम होगा तो यहाँ पे आप आइंस्टीन को कनेक्ट कर सकते हो। आइंस्टीन भी कहते हैं कि लॉ इज ए कमांड ऑफ सॉवरेन। अब सॉवरेन जो होता है, सॉवरेन वर्ड का मतलब होता है कि जो यहाँ पे लॉ बनाया जाएगा वो सॉवरेन अथॉरिटी के द्वारा बनाएगा। तो यहाँ पे सॉवरेन अथॉरिटी का मतलब मैं सबको समझा दूं, जैसे हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी चीजें जो होती हैं ये सॉवरेन अथॉरिटी के अंतर्गत आती हैं। तो तीन चीज को मैं कनेक्ट कर दिया कि नहीं कर दिया। इसके बाद में देखिए ये इक्वालिटी बिफोर जो लॉ है ये आपको करने से रोकता है, यानी कि आप कोई काम नहीं कर सकते हैं लॉ के ऊपर, यानी कि ये एक निगेटिव नेचर में है, यानी कि निगेटिव सेंस में है। वही बात करते हैं जब इक्वालिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। यहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में दो चीजें पढ़ते हैं, क्लास लेजिस्लेशन एंड क्लास क्लासिफिकेशन। तो क्लास लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि कोई भी लॉ ऐसा बना दिया जाए कि जो लॉ होगा वो केवल अमीरों के लिए होगा, गरीबों के लिए नहीं होगा। जैसे किसी की फीस जो है 50,000 रुपया है तो वही उसमें पढ़ पाएगा, और वो वही 50,000 जिसकी सैलरी है वही जाके वो फॉर्म भर पाएगा। तो ये क्लास लेजिस्लेशन को एक केस में उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया गया। इसके बाद में जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, रीजनेबल क्लासिफिकेशन, तो वहीं पे रीजनेबल क्लासिफिकेशन में ही रिजर्वेशन और ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं कि क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हमारे यहाँ पे जैसे लॉ की जरूरत होगी वैसे लॉ को क्लासिफाई करके वैसे लॉ को बना दिया जाएगा। तो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट अगर बात करें तो इक्वालिटी बिफोर लॉ में नहीं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में, और जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन होता है वहां से देखने को मिलता है। अब देखिए जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लव होता है ये पॉजिटिव सेंस में होता है। ये किसी काम को रोकता नहीं, ये कहता है कि करो आप काम को, आपको इक्वल प्रोटेक्ट करना है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना होता है। जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों को इक्वल प्रोटेक्ट करेगी, इक्वल प्रोटेक्ट करेगी, सबको वेलफेयर के लिए काम करेगी, यानी कि जितना मैक्सिमम रिसोर्सेस हो सकेगा गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये बात की गई इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगला वीडियो मैं डिटेल्स करूंगा आर्टिकल 15 के बारे में। तो मिले रहें, अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए